जो लोग चाहते हैं उन्हें डायबिटीज़ ना हो, उन्हें अपने खाने में क्या शामिल करना चाहिए, क्या हटा देना चाहिए? स्प्राउट्स जो अंकुरित दालें रहती हैं, अपना पनीर रहता है, सोया है, टोफू है, ये सब चीज़ें आप अपनी डाइट में ज़्यादा रखेंगे। शुगर कंटेनिंग जो आइटम्स हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, मैदा का सामान है, ये सब अपनी डाइट में कम रखेंगे। सैलेड्स ज़्यादा रखेंगे, फ्रूट ज़्यादा रखेंगे। तो हमारी बॉडी ऐसे क्या साइंस देती है कि समझ जाना चाहिए कि टाइप 2 डायबिटीज़ है? किसी को वेट लॉस होता है, बहुत भूख लगना, बहुत प्यास लगना, कोई भी इन्फेक्शन, छोटा सा स्किन में कोई इन्फेक्शन हुआ है वो हील नहीं होना बहुत लंबे टाइम तक। नेक रीजन जो होता है हमारा, उसमें बैक साइड में नॉर्मली एक ब्लैकिश स्किन पे डिस्कलरेशन होने लगता है। आपके पेट के एरिया पे अगर फैट ज़्यादा है इन कंपैरिजन, तो वो भी एक साइन है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, आपके डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा है। टाइप 2 डायबिटीज़ कभी ठीक या रिवर्स नहीं हो सकता, आप सिर्फ इसे कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, ऑलवेज हमने देखा है कि वो वापस आता है। कितने टाइम में आता है वो पेशेंट के रूटीन पे डिपेंड करता है कि आप कितने लंबे टाइम तक अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर जैसे वापस आ गया तो फिर दवाइयों का ही सहारा है? फिर तो मैम, अगर लाइफस्टाइल आपने पूरा अपना मेंटेन करा है तो दवाइयाँ तो लेनी ही पड़ेंगी। और क्या दवाइयाँ फिर डायबिटीज़ में लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती हैं? 99% केसेस में आई वुड से कि अगर रिवर्सल के बाद आपको वापस आ रहा है तो लेनी ही पड़ेगी। कोई ऐसे सुपर फूड्स हैं जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम कंज्यूम कर सकते हैं? आंवला, जामुन, ये सब चीज़ें जो हैं इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं थोड़े, और सिनामन या दालचीनी जो हम कहते हैं, ये जो इंडियन डाइट्स में हमारे पास ऑप्शंस है, करेला, ये सब आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। जंक फूड बहुत ज़्यादा लोग खाने लगे हैं, प्रोसेस्ड फूड्स खाने लगे हैं, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है डायबिटीज़ होने का। जो फोर फादर्स थे वो लोग अपने उसमें खेत में पकाते थे, बनाते थे और वही खाते थे। आजकल सब कुछ प्रोसेस्ड है, पैक्ड फूड्स हैं, तो उसमें हमें पता भी नहीं कि क्या डल रहा है, क्या नहीं डल रहा है, ऑर्गेनिक कितना है। तो डेफिनेटली वो एक बहुत मेजर फैक्टर है जो डायबिटीज़ इंक्रीज हो रहा है। तो डायबिटीज़ हो गया तो ये आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हार्ट में ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है तो हार्ट पे हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम होती है, या हार्ट फेलियर जो हम कहते हैं आजकल बहुत ज़्यादा, तो हार्ट पे इफेक्ट, हार्ट की नसें अगर डिपोजिशन हो रहा है तो हार्ट अटैक आता है। कि आपकी आई साइट बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है अगर डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ जो है आई साइट लॉस का भी बहुत मेजर कारण है, क्योंकि अगर शुगर अनकंट्रोल्ड है तो केवल जो मोतियाबिंद हम कहते हैं वो नहीं, आँखों की नसों में दिक्कत होती है, जिससे आँखों का जो पर्दा होता है वो खराब हो जाता है। और अगर वो चाहते हैं कि डायबिटीज़ ना हो है तो टॉप 5 चीज़ें जो आज से बंद कर देनी चाहिए। जो जंक फूड, स्क्रीन टाइम बिल्कुल कम कर देना है, एंड फ्राइड आइटम्स एंड पैक्ड आइटम्स जितना कम खाएंगे उतना बेटर रहेगा। क्या इसमें वर्स्ट केसेस भी हो सकता है अगर शुगर लो हो गया तो? अगर एकदम शुगर लो हो गया और उसको इमीडिएटली नहीं ट्रीट किया गया तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। डेथ हो सकती है, और सिर्फ लो शुगर के कारण? केवल लो शुगर के कारण। आपको पता है इंडिया में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से अफेक्टेड हैं और इनमें से 90% केसेस टाइप 2 डायबिटीज के हैं। डायबिटीज एक साइलेंट किलर है जो धीरे धीरे हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, और जब तक इसके सिम्टम्स हमें नजर आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हालांकि लाइफस्टाइल चेंजेस करने से डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन हम ऐसे क्या प्रिकॉशंस ले कि हमें डायबिटीज हो ही ना। इसी सब चीजों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एनबीटी लाइफ के हेल्थ पॉडकास्ट में एक एक्सपर्ट जुड़ी है जो इस टॉपिक के लिए बेस्ट है। हमारे साथ है डॉक्टर छवि अग्रवाल। तो डॉक्टर, सबसे पहले सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर कंसल्टेंट इंडोक्राइनोलॉजी और डायबिटोलॉजी हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में, और उनसे आज हम टाइप 2 डायबिटीज के बारे में हर छोटी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे और आपको अवेयर करने की कोशिश करेंगे कि इससे आप खुद को कैसे बचा सकते हैं। डॉक्टर, हम जब भी डायबिटीज़ की बात करते हैं तो उसमें वेट लॉस एक बहुत बड़ा आई थिंक रोल प्ले करता है। लोग कहते हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना है तो सबसे पहले आपको अपने वेट को कंट्रोल में रखना होता है। तो वेट कितना मैटर करता है डायबिटीज़ में? टाइप 2 डायबिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो वेट उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी हम पेशेंट अगर आता है डायबिटीज़ या इवन प्री डायबिटीज़ अगर है, तो हमारा फर्स्ट पेशेंट को एडवाइस यही होता है कि एटलीस्ट आप अपना 5% ऑफ द बॉडी वेट आप लूज़ करिए,
तो उसी में आपका मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, अगर यंग पेशेंट है, अर्ली केसेस है, तो केवल वेट लॉस से ही कभी कभी शुगर उनका कंट्रोल हो जाता है, हमें मेडिसिन भी नहीं देनी पड़ती हैं। तो वेट लॉस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं तो। ओके तो अभी तक हम लोगों ने जितनी बात की उसमें लाइफस्टाइल एक मेजर चंक रोल प्ले करता है डायबिटीज़ के होने या ना होने में। इंडिया को डायबिटिक कैपिटल कहा जाने लगा है अब। तो हम इंडियंस अपनी लाइफस्टाइल में ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं? देखिए, एक तो सबसे पहले हम लोग जेनेटिकली वेस्टर्न पॉपुलेशन से ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड है। मतलब हमारा जेनेटिक मेकअप ऐसा है कि हमें डायबिटीज़ उनसे कम एज में होता है। अच्छा। तो ऑलमोस्ट अ डेकेड, मतलब 10 साल पहले हम लोग को डायबिटीज़ होने का रिस्क है बिकॉज ऑफ आवर जेनेटिक जो रिस्क है। उसके अलावा हम लोगों का एक कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट रहता है। चाहे हम इंडिया के किसी भी कॉर्नर की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट हमारे नॉर्मल खाने में बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन्स कम है, एंड अगर हम फेस्टिवल्स की बात करें तो उसमें सब कुछ फैट होता है। तो एक हो गया खाना जो हमारा कार्बोहाइड्रेट रिच है। सेकंड, आजकल विद द सब स्क्रीन टाइम एंड मोबाइल्स एंड लैपटॉप्स, जो फिजिकल एक्टिविटी थी, जो एक्सरसाइज रूटीन में रहती थी पहले के टाइम में, वो अब नहीं हो रही है। सब काम बैठे बैठे हो रहा है। करेक्ट। तो ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो हम इंडियंस को ज़्यादा डायबिटीज़ का रिस्क हो रहा है। ठीक है, तो डायबिटीज़ जैसे दो तरह के मोस्टली होते हैं, एक टाइप 1 डायबिटीज़, एक टाइप 2 डायबिटीज़। दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है? देखिए, टाइप 1 और टाइप 2 बहुत ही अलग बीमारियां हैं। टाइप 1 यूजुअली बच्चों में देखते हैं। उसमें बॉडी में जो मरीज है उसकी बॉडी में इंसुलिन नहीं काम कर रहा है, दे आर एब्सोल्युटली इंसुलिन डेफिशिएंट। तो उनमें दवाइयाँ नहीं काम करती हैं, पेशेंट को इंसुलिन ही लेना पड़ता है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो जो है लाइफस्टाइल डिजीज़ है, उसमें आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। मतलब अगर मेरी बॉडी में 10 यूनिट इंसुलिन चाहिए, एक इंसुलिन रेजिस्टेंट में 20 या 30 यूनिट चाहिए, तो उसमें हम दवाइयों से कुछ समय तक कंट्रोल कर सकते हैं, और मे बी लेटर ऑन 10-15 साल बाद पेशेंट को इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। ओके तो जैसे अगर किसी को बॉडी में साइंस देखने अपने कि हमें टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया, तो हमारी बॉडी ऐसे क्या साइंस देती है कि समझ जाना चाहिए कि टाइप 2 डायबिटीज़ है ये? देखिए, अर्ली साइंस एज सच कभी कभी बहुत शुगर बढ़ने पे भी पेशेंट को कोई साइंस सिम्टम्स नहीं आते हैं, बट अगर हम देखें नॉर्मली, अगर जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है उनकी एक साइन होता है एकैंथोसिस हम बोलते हैं। तो नेक रीजन जो होता है हमारा, उसमें बैक साइड में नॉर्मली एक ब्लैकिश स्किन पे डिस्कलरेशन होने लगता है। सो दैट इज़ अ साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू होता है उसके 5 से 10 साल बाद हम मानते हैं कि पेशेंट को शुगर मतलब ब्लड में आने लगता है। तो अगर आप जल्दी आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस चीज़ को, तो आप अपना लाइफस्टाइल पहले चेंज कर सकते हैं। तो बस यही एक स्किन डिस्कलरेशन ही सिम्टम है या और भी सिम्टम्स हो सकते हैं? इन जनरल अगर हम बात करें, अगर आपका वेट ज़्यादा है, अगर आपके विसरल ओबेसिटी जो हम कहते हैं कि आपके पेट के एरिया पे अगर फैट ज़्यादा है इन कंपैरिजन, तो वो भी एक साइन है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, आपके डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा है। तो ये तो जैसे हम बाहर वाले फैक्टर्स देख के बता देते हैं कि कोई ओवरवेट है या स्किन डिस्कलरेशन हो रहा है। बॉडी के अंदर भी कुछ चेंजेस खुद को फील होते हैं जो समझ जाना चाहिए कि टाइप 2 डायबिटीज़ है? देखिए, बॉडी के अंदर अगर आपको सिम्टम्स आने लगे हैं तो इसका मतलब आपको डायबिटीज़ हो गया है। तो उस टाइम पे आप अपना जो नॉर्मल हम लोग देखते हैं, किसी को वेट लॉस होता है, बहुत भूख लगना, बहुत प्यास लगना, कोई भी इन्फेक्शन, छोटा सा स्किन में कोई इन्फेक्शन हुआ है वो हील नहीं होना बहुत लंबे टाइम तक, ये कॉमन सिम्टम्स हैं। बट वैसे सिम्टम्स तभी आते हैं जब शुगर आपका ज़्यादा बढ़ जाता है। इनिशियल स्टेजेस में यूजुअली सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो जैसे जो लोग प्री डायबिटिक हैं उन्हें कुछ चीज़ें समझ में आ गई हैं, जैसे स्किन डिस्कलरेशन आपने कहा, या फिर ओवरवेट होने लगे वो अचानक से, तो प्री डायबिटिक लोग डायबिटीज़ की तरफ ना जाए तो क्या करें इसके लिए? अगेन, जैसा कि मैंने पहले बताया है, अगर प्री डायबिटीज़ आपको डायग्नोज हुआ है तो मेन आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, अपना डाइट हाइजीन मेंटेन करके रखना है, और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। डिपेंडिंग ऑन आपका एज कितना है, आपको और क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हम कुछ पेशेंट्स को मेडिसिन भी देते हैं फॉर इवन इन प्री डायबिटीज़। तो आपका वेट कम करने के लिए या आपका शुगर कम करने के लिए तो 3 चीज़ें हैं: डाइट, एक्सरसाइज एंड सेलेक्टेड केसेस में मेडिसिन। ओके तो जैसे अगर हमें जानना है कि हम डायबिटीज़ से पीड़ित हैं या नहीं, या हम प्री डायबिटिक हैं, तो कौन से टेस्ट कराने चाहिए?
देखिए, जो हम लोग नॉर्मली पहले तो कहते थे कि 40 साल के ऊपर हर साल रूटीन में आपको अपना सब टेस्ट कराने चाहिए, जिसमें कि शुगर का फास्टिंग शुगर और एक HbA1c का टेस्ट होता है, जो कि होता है पिछले 3 महीने में आपका एवरेज शुगर कितना रहा है। तो दैट गिव्स अस एन आइडिया कि हाँ, आपका शुगर कंट्रोल 2-3 महीने में कितना रहा है। तो पहले था कि 40 के ऊपर हर मरीज को कराना चाहिए, बट अब हर चीज़ का एज कम होता जा रहा है प्रॉब्लम्स का, तो मे बी स्पेशली अगर आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है तो 30-35 के बाद आपको साल में एक बार अपना शुगर टेस्ट करना चाहिए। शुगर टेस्ट, तो अगर कोई शुगर टेस्ट कराने जा रहा है तो क्या चीज़ें पहले से प्रिपेयर करें? जैसे लोग कहते हैं कि आपको कुछ खाना नहीं होता है और आप भूखे पेट रहिए, तो इस तरह की चीज़ें थोड़ा खाली पेट में कराना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, फास्टिंग 8 आवर्स की फास्टिंग होनी चाहिए एटलीस्ट। तो आप रात में अपना डिनर करने के बाद सो के सुबह फर्स्ट थिंग अपना खाली पेट पानी पी सकते हैं, बट चाय वगैरह नहीं लेनी है। खाली पेट का शुगर कराएंगे और साथ ही में उसके साथ आप HbA1c का अपना टेस्ट करा सकते हैं। ओके, तो अगर जैसे शुगर टेस्ट करा लिया, रिपोर्ट्स आ गई, तो उसमें क्या चीज़ें हम देखें कि समझ जाए कि प्री डायबिटिक है, डायबिटीज़ है या हम नॉर्मल है? देखिए, जो जितने भी लैब्स होते हैं आजकल, सब आपको साथ में एक नॉर्मल कट ऑफ मेंशन करते हैं। तो फास्टिंग अगर खाली पेट के शुगर की हम बात करें तो वो नॉर्मली 100 के नीचे होना चाहिए। फॉर प्री डायबिटीज़ 100 से 126, और डायबिटीज़ का हम कहते हैं 126 के ऊपर अगर आपका खाली पेट का शुगर आया है तो आपको शुगर आ रहा है। सिमिलरली अगर हम HbA1c की बात करते हैं तो 5.7 से नीचे है तो आप नॉर्मल हैं, 5.7 to 6.4 डायबिटीज़ है और प्री डायबिटीज़ है, और 6.5 के ऊपर डायबिटीज़ है। और अगर आप अपना रैंडम शुगर चेक कर रहे हैं जो कि खाली पेट नहीं है, आपने कभी भी चेक कर लिया है, तो उसमें हम कहते हैं कि 140 तक नॉर्मल है, 140 से 200 के बीच में आप प्री डायबिटिक हैं और 200 के ऊपर डायबिटिक हैं। ओके, तो अगर जैसे किसी ने टेस्ट करा लिया, रिपोर्ट्स में वो प्री डायबिटिक डायग्नोस हुआ या डायबिटीज़ है उसको ये डायग्नोस हुआ, नेक्स्ट स्टेप उसके लिए क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप आई थिंक पहले आप जाके अपने फिजिशियन या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाइए कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, कितना लेवल है आपका। हम एक रैंडम उस पर नहीं बता सकते। जैसे आपका 140 है फास्टिंग खाली पेट का शुगर या 200 है, तो कितना ज़्यादा है शुगर, आपकी एज कितनी है, आपकी फैमिली में क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं। जैसे आपकी फैमिली में किसी को शुगर है, हार्ट डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए पहले जाके आप एक बार अपने डॉक्टर को मिल लीजिए कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत है या केवल लाइफस्टाइल चेंज से आपका कंट्रोल हो सकता है। अच्छा डॉक्टर, ये भी है क्या कि एक बार अगर टाइप 2 डायबिटीज़ हो गई तो फिर आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पूरे टाइम करने होंगे या दवाइयों पर ही रहना होगा, और वो कभी ठीक या रिवर्स नहीं हो सकता, आप सिर्फ उसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, रिवर्सल डेफिनेटली कुछ टाइम के लिए हो सकता है। लाइफस्टाइल चेंजेस से अगर आप अपना स्ट्रिक्ट फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करें, अपना डाइट हाइजीन रूटीन मेंटेन करें, तो इनिशियल 2-3 साल में हम लोग देखते हैं कि हाँ, विदाउट मेडिसिन भी बहुत से लोग अपना शुगर नॉर्मल रेंज में वापस ले आते हैं। वो 5 से 10 साल तक यूजुअली विदाउट मेडिसिन निकल जाता है, बट हाँ, ऑलवेज हमने देखा है कि वो वापस आता है। कितने टाइम में आता है वो पेशेंट के रूटीन पे डिपेंड करता है कि आप कितने लंबे टाइम तक अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर जैसे वापस आ गया तो फिर दवाइयों का ही सहारा है? फिर तो मैम, अगर लाइफस्टाइल आपने पूरा अपना मेंटेन करा है तो दवाइयाँ तो लेनी ही पड़ेंगी। और क्या दवाइयाँ फिर डायबिटीज़ में लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है? 99% केसेस में आई वुड से कि अगर रिवर्सल के बाद आपको वापस आ रहा है तो लेनी ही पड़ेंगी। ओके, तो हम कुछ चीज़ें आपसे पूछेंगे कि अगर डायबिटीज़ है तो वो हमारी बॉडी ऑर्गन को किस तरह से अफेक्ट करती है, आप प्लीज़ बताइएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया तो ये आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। डेफिनेटली डायबिटीज़ जो है, अगर हम बात करें, शरीर के हर पार्ट को इफेक्ट करती है। कॉमनली हार्ट इज़ द मेजर टारगेट, क्योंकि वो हमारे लाइफ के लिए, सब पेशेंट्स की लाइफ के लिए ज़रूरी है। तो डायबिटीज़ से शरीर में जितनी भी ब्लड की नलियाँ होती हैं, सब में जो है कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है। अब वो किडनी में हो रहा है या हार्ट में हो रहा है या पाँव की नसों में हो रहा है या ब्रेन की नसों में हो रहा है, जहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट आएगा वो ऑर्गन पहले आपको प्रॉब्लम देगा। तो अगर हार्ट में ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है तो हार्ट पे हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम होती है या हार्ट फेलियर जो हम कहते हैं आजकल बहुत ज़्यादा, तो हार्ट पे इफेक्ट, हार्ट की नसें अगर डिपोजिशन हो रहा है तो हार्ट अटैक आता है। वो ज़्यादा रिस्क हो जाता है अगर आपका शुगर अनकंट्रोल्ड है। तो अच्छा, और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि डायबिटीज़ के कारण लकवा मारने की भी प्रॉब्लम हो जाती है।
सेम जैसे मैंने बताया, अगर ब्रेन की नसों में आपका डिपोजिशन हो गया है, अगर ब्रेन के किसी भी पार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा तो आपको पैरालिसिस या लकवा हो जाएगा। तो ये चांसेस हैं। बिल्कुल तो है। इसके कोई स्टेजेस भी होते हैं कि इस स्टेजेस तक आप थोड़े बहुत नॉर्मल रह सकते हो, आपकी बॉडी ऑर्गन अफेक्ट नहीं होगी, और अगर इस स्टेज पर डायबिटीज है तो फिर आपके कोई बॉडी ऑर्गन नहीं बचेगा? ऐसा कोई कट ऑफ नहीं है। हर पेशेंट का अपना इंडिविजुअल रिस्क होता है। कभी कभी हम प्री डायबिटीज में भी देखते हैं, इवन प्री डायबिटीज में कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो ऐसा कट ऑफ किसी पेशेंट के लिए नहीं है कि इसके बाद आपको होगा। किसी का हम देखते हैं शुगर बहुत सालों से अनकंट्रोल्ड है, उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई है, और किसी का कंट्रोल्ड है तब भी हो सकता है। बट हाँ, अगर आप अपना कंट्रोल में रख रहे हैं तो जो रिस्क है आपका वो डेफिनेटली कम होता है। अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज है तो उसकी सेक्सुअल हेल्थ भी अफेक्ट होती है? हाँ जी, स्पेशली मेल्स में हम देखते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो हम कहते हैं वो बहुत कॉमन होता है अगर आपका शुगर अनकंट्रोल्ड है, अगर आप साथ में स्मोकिंग कर रहे हैं। इवन इन फीमेल्स हम लोग अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो कंसेप्शन मतलब प्रेग्नेंट होना भी एक प्रॉब्लम है अगर आपका शुगर अनकंट्रोल्ड है, और प्रेगनेंसी मेंटेन करना, बच्चे की हेल्थ और माँ की हेल्थ दोनों मेंटेन करना भी एक कॉम्प्लिकेशन है। और टाइप 2 डायबिटीज लिवर को भी अफेक्ट करती है? टाइप 2 डायबिटीज पर से अब देखिए, हम लोग आजकल नया टर्म आया है कि CRM, व्हाट वी कॉल कार्डियो रीनल मेटाबॉलिक डिजीज, मतलब हार्ट, किडनी और डायबिटीज। तो ये एक पूरा डिजीज मतलब ओबेसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है। उसी का एक पार्ट है लिवर, जो हम कहते हैं कि मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टीएटो लिवर डिजीज बेसिकली। तो वो एक ओबेसिटी रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। तो अगेन इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि डायबिटीज से वो हो रहा है, वो बेसिकली आपके शरीर में जो फैट ज़्यादा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है, उसकी वजह से ही आपका लिवर अफेक्ट हो रहा है। ओके, तो क्या डायबिटीज किडनी को भी फिर अफेक्ट करते हैं? बहुत, आई थिंक आफ्टर ब्लड प्रेशर शुगर सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है किडनी प्रॉब्लम्स होने का। ओके, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि किसी को डायबिटीज़ है तो उसका ब्लड प्रेशर भी बहुत फ्लक्चुएट होते रहता है। अगेन जैसा अगर देखिए, ब्लड प्रेशर होने का सबसे कॉमन कारण क्या है कि आपकी वही जो खून की नलियाँ हैं उनमें अगर डिपोजिशंस हो रहा है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो अगर किसी को शुगर है तो वो डिपोजिशन ज़्यादा रैपिड होता है, तो ब्लड प्रेशर होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। ओके, तो अच्छा, कुछ हम लोग कॉजेज़ पे भी बात कर लेते हैं कि डायबिटीज़ होने के कारण क्या है। सबसे पहले तो लोग यही कहते हैं कि आजकल जंक फूड बहुत ज़्यादा लोग खाने लगे हैं, प्रोसेस्ड फूड्स खाने लगे हैं, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है डायबिटीज़ होने का। सच है ये? लाइफस्टाइल डिजीज, एज अगेन हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया है कि टाइप 2 डायबिटीज इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज। तो अपार्ट फ्रॉम द जंक फूड, एक तो हमारा जो मैंने बताया पहले कि जेनेटिकली हम लोग को रिस्क है होने का। उसके बाद अगर आप अपना लाइफस्टाइल में जंक फूड, जो आजकल पहले हम लोग के जो फोरफादर्स थे वो लोग अपने उसमें खेत में पकाते थे, बनाते थे और वही खाते थे। आजकल सब कुछ प्रोसेस्ड है, पैक्ड फूड्स हैं, तो उसमें हमें पता भी नहीं कि क्या डल रहा है, क्या नहीं डल रहा है, ऑर्गेनिक कितना है। तो डेफिनेटली वो एक बहुत मेजर फैक्टर है जो डायबिटीज इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो जैसे पैक्ड फूड की आप बात कर रहे थे, तो बहुत सारे गांव में अभी भी जैसे खेत खलिहान में लोग अपना वही ऑर्गेनिक चीज़ें खाते हैं, लेकिन जो जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, लोग कहते हैं कि यहाँ की जो साग सब्जियाँ हैं वो भी अच्छी नहीं है, उसमें भी केमिकल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो हम खाना जो बेसिक है वो भी अच्छा नहीं कंज्यूम कर पा रहे हैं। पैक्ड फूड तो बहुत दूर की बात है, जो हम होम कुक मील्स हैं, तो जो लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं उनका खाना वो भी सही नहीं होता, ऑर्गेनिक नहीं होता है। ये भी कारण है डायबिटीज होने का? देखिए, अब खेतों से जो आ रहा है वो बाद में कैसे प्रोसेस हो रहा है, वो एक बहुत मेजर फैक्टर है उस चीज में। तो पहले तो खेतों में जो बीज डल रहे हैं वो ही मॉडिफाई हो गए हैं जेनेटिकली। तो हम कहाँ तक कंट्रोल कर सकते हैं वो तो नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारे पास अवेलेबल है, चाहे आप शहर में रह रहे हैं या गांव में रह रहे हैं, बट जो आपके पास अवेलेबल सामान है उसमें तो आप अपना रूटीन मेंटेन करिए। करेक्ट, क्योंकि जो चीज़ नहीं है उसके बारे में तो नहीं हम बोल सकते, लेकिन अब जैसे हम बोलते हैं कि आप डेली वॉक करिए, बट कोई एल्डरली है 70-80 साल के हैं जिनके घुटनों में दर्द है, कुछ है, तो हम उनको नहीं बोल सकते कि आप वॉक करिए। बट जो आप कर सकते हैं, बैठ के आप अपने हाथ पांव हिला सकते हैं। तो जो आपके पास अवेलेबल है उसको अपना बेस्ट यूटिलाइज करिए। एग्जैक्टली। खान पान की बात कर रहे थे हम लोग, तो जैसे अभी आम का सीजन है,
लेकिन अभी बोला जाता है कि एक बार बारिश हो जाए आप तब आम खाइए, बट आप देखिए कि मार्च से ही आम मिलने शुरू हो गए, पहले ऐसा नहीं होता था। इवन ऐसे बहुत सारे जो सीजनल फ्रूट्स या सब्जियां होती है वो हर सीजन में मिलना शुरू हो गई हैं। तो इन सब की वजह से भी क्या लाइफस्टाइल में बदलाव है, खान पान में बदलाव है, तो ये भी डायबिटीज को अफेक्ट करता है? देखिए, जो अभी जो नॉन सीजनल फ्रूट्स आ रहे हैं, डेफिनेटली उनके जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, वो Correct, नॉर्मली हाँ। तो नहीं उगते हैं इस सीजन में। अब अगर हम दिल्ली की बात करें, आपको 12 महीने सब फ्रूट मिलेंगे, आपको जो चाहिए, बट जो टेस्ट एक सीजनल फ्रूट में आता है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड में नहीं आता, तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अफेक्ट तो हो रहा है। हाँ, वो भी बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल में हमारे उसके कारण अफेक्ट हो रही चीज़ें। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि स्ट्रेस के कारण भी डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ते हैं। स्ट्रेस देखिए मेजर फैक्टर नहीं है डायबिटीज़ में, जैसा कि मैंने बताया, लेकिन हाँ एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कि हाँ अगर आपके लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, जेनेटिक रिस्क है, आप मोटे हैं, तो हाँ स्ट्रेस एक आपका वर्सन कर सकता है कि हाँ आपको पहले से रिस्क था, ऊपर से आपको फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस है या प्रोफेशनल स्ट्रेस है, वो आपका डायबिटीज़ ट्रिगर कर सकता है। बिकॉज स्ट्रेस से आपके बॉडी के में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे कि स्टीरॉयड हार्मोन है, एड्रेनलिन हार्मोन है, वो थोड़े बढ़ते हैं, तो वो बॉडी में शुगर बढ़ाते हैं थोड़ा। तो वो आपका वर्सन कर सकते हैं अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है तो आपने जैसे यहाँ पर ओवरवेट होने की बात की, तो क्या सिर्फ ओवरवेट लोगों को ही डायबिटीज का खतरा होता है? पतले लोग हैं उनको कोई खतरा नहीं डायबिटीज ऐसा नहीं है, पतले लोगों में भी बहुत डायबिटीज़ हम देखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ जो ओवरवेट या ओबीस हैं उनका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू जो एक नॉर्मल थिन बंदा होता है। तो जैसे ओवरवेट वालों में तो समझ में आ रहा है कि हाँ चलिए उनका वेट ही ज़्यादा है, तो इस वजह से डायबिटीज से वो ज़्यादा उनका रिस्क है। जो पतले लोग होते हैं उनमें फिर कैसे डायबिटीज हो सकता है? अगेन जैसे कि मैंने बताया जेनेटिक्स हैं, कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, आपकी फैमिली में हिस्ट्री है डायबिटीज़ का, जैसे हम देखते हैं कि 3-4 जनरेशन्स में डायबिटीज़ चला आ रहा है, तो जो पेशेंट है, करंट पेशेंट, वो अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल हेल्दी रख रहा है, थिन है, बट स्टिल दे टू टेंड टू गेट डायबिटीज़। तो बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, केवल जेनेटिक्स और लाइफस्टाइल नहीं है, वायरल इन्फेक्शंस हैं, पोल्यूशन है, देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो कंट्रीब्यूट करती है। इट इज़ नॉट हम एक चीज़ पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि इसकी वजह से डायबिटीज़ है, बहुत चीज़ें मिल के आपको शुगर कर रही है। तो आपने कहा कि फैमिली हिस्ट्री में जिन्हें है उनके चांसेस होते हैं उनके करेंट जनरेशन को डायबिटीज़ होने के, तो अगर जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ऑलरेडी है वो चाहते हैं कि हमें डायबिटीज़ ना हो, तो क्या प्रिकॉशंस लें वो? उनका अपना रूटीन, अपना एक डाइट में हेल्दी मोर ऑफ प्रोटीन्स अपनी डाइट में रखें, अपना एक रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी रखें, एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स डेली अपना वॉक करें या किसी भी फॉर्म में, जो अगर आपको रनिंग, स्विमिंग, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए, और अपना रेगुलर चेकअप में रहिए। मेक श्योर कि आपका वेट थोड़ा नॉर्मल साइज में रहे, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके। और जो लोग अच्छे से सोते नहीं हैं, जिनकी स्लीप जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब रहता है, क्या उन्हें भी डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं? देखिए वो जिनको नींद पूरी नहीं आ रही है, अगेन वो एक बॉडी पे स्ट्रेस है आपका, तो अगर आपकी बॉडी स्ट्रेस्ड है तो वो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ रहे हैं और वो आपको शुगर के लिए प्रीडिस्पोज कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर, हमने जैसे डाइट की भी बात कर रहे थे आपके, उन्हें अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें मतलब इंक्लूड करनी चाहिए, तो आजकल एक मतलब नया ट्रेंड आया डायबिटिक डाइट, तो इसमें बोला जाता है कि डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए ही इस डाइट को डिज़ाइन किया गया है, तो क्या ये डाइट नॉर्मल लोग भी यूज़ कर सकते हैं ताकि उन्हें डायबिटीज़ ना हो? देखिए डायबिटिक डाइट जो था वो एक्चुअली पहले हम लोग यूज़ करते थे, अब हम लोग डायबिटिक डाइट नहीं यूज़ करते हैं, अब हम एक नॉर्मल हेल्दी डाइट बात करते हैं। तो अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो मैं उनके अटेंडेंट्स जो साथ में हैं उनको भी यही समझाती हूँ कि ये खाना इनके लिए नहीं है, ये सबके लिए घर में यही बनना चाहिए, चाहे वो घर में बच्चे हैं चाहे वो बड़े हैं, बट इट इज़ फॉर बिकॉज इट्स अ हेल्दी डाइट, इट इज़ नॉट अ डायबिटिक डाइट, बिकॉज देन यू आर लेबलिंग, वो आप पेशेंट को आप एक सेग्रीगेट कर रहे हो घर में कि तुम्हारे लिए अलग से खाना बन रहा है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, वो गलत नहीं खा रहा है, वो एक्चुअली हेल्दी खा रहा है, तो आपको भी वही खाना है फिर। तो फिर डायबिटीज़ के जो पेशेंट है या फिर जो लोग चाहते हैं उन्हें डायबिटीज़ ना हो, उन्हें अपने खाने में क्या शामिल करना चाहिए, क्या हटा देना चाहिए? देखिए सब कुछ ज़रूरी है, बट कोई चीज़ हमें ज़्यादा खानी है, कोई चीज़ हमें कम खानी है। जैसा कि मैंने बोला प्रोटीन रिच चीज़ें, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो स्प्राउट्स, जो अंकुरित दालें रहती हैं, अपना पनीर रहता है, सोया है,
टोफू है, ये सब चीज़ें आप अपनी डाइट में ज़्यादा रखेंगे। शुगर कंटेनिंग जो आइटम्स हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, मैदा का सामान है, ये सब अपनी डाइट में कम रखेंगे। सैलेड्स ज़्यादा रखेंगे, फ्रूट ज़्यादा रखेंगे। तो ये हमारे जो हैं, ये हमें जो हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं वो देते हैं फ्रूट्स एंड सैलेड्स। एंड जो प्रोटीन है वो हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करता है बॉडी की। और थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल हटा देना है, वो तो आपको बॉडी को चाहिए बट कंटेंट आपको कम कर देना है उसका। ओके तो कोई ऐसे सुपर फूड्स हैं जो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए हम कंज्यूम कर सकते हैं? सुपर फूड्स अगर हम बात करें तो मे बी जो दाना मेथी का पानी है, आंवला, जामुन, ये सब चीज़ें जो हैं इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं थोड़े। और सिनामन या दालचीनी जो हम कहते हैं, ये जो इंडियन डाइट्स में हमारे पास ऑप्शंस है, करेला, ये सब आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि लोगों को अब तो वेस्टर्न खाने की बहुत ज़्यादा आदत हो गई है, तो इंडियन डाइट को लेकर के लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं और उन्हें पता नहीं होता है कि इंडियन डाइट में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो खाएं जिससे डायबिटीज़ कंट्रोल में रहे। देखिए जो मैंने बताया उसके अलावा जैसे हम गेहूं की रोटी ज़्यादातर हमारे घरों में बनती है। अगर हम ईस्ट की बात करें या साउथ की बात करें तो राइस बेस्ड खाना ज़्यादा है, तो इन चीज़ों में थोड़ा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आप अपना जो है मल्टीग्रेन आटा यूज़ करिए, जिसमें आपका मिलेट्स हैं, जौ है, सोया है, उसमें आप थोड़ा व्हीट डालिए बट आपका उसमें गेहूं से हटके थोड़ा मल्टीग्रेन को प्रेफर करिए। तो डॉक्टर डाइट के अलावा जैसे अगर हमने चेंजेस कर दिए अपने लाइफस्टाइल में फिर भी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रहा है तो किसी और बॉडी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है? लोग कहते हैं कि आपकी आई साइट बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है अगर डायबिटीज़ है तो। आईज पे भी बहुत इफेक्ट आता है क्योंकि जहाँ पे भी छोटी खून की नलियाँ हैं, जैसे कि आईज हैं, किडनीज हैं, पाँव की नसें हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट आता है डायबिटीज़ का। तो ये कॉम्प्लिकेशन बहुत इवन डायबिटीज़ जो है आई साइट लॉस का भी बहुत मेजर कारण है, क्योंकि अगर शुगर अनकंट्रोल्ड है तो केवल जो मोतियाबिंद हम कहते हैं वो नहीं, आंखों की नसों में दिक्कत होती है जिससे आंखों का जो पर्दा होता है वो खराब हो जाता है। ओके और डायबिटिक फुट भी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ होती जा रही है, तो इसमें क्या फिर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? उसमें भी देखिए एक तो होता है कि पाँव में घाव हो गया है, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि शुगर के पेशेंट को कई बार क्या होता है, पाँव की जो हमारी सेंस वाली नर्व्स जो हम कहते हैं वो ख़राब हो जाती हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता है कि हमारे पाँव में चोट लगी है क्योंकि उनको कोई पेन नहीं है उसमें। तो इसकी वजह से वो उस पर काम करते रहते हैं, चलते रहते हैं, उसका ध्यान नहीं देते हैं, तो वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा कारण क्या होता है कि जो खून की नलियाँ हैं वो काम नहीं कर रही हैं, तो खून नहीं पहुँचता है, तो जो घाव भरने के लिए ब्लड सप्लाई चाहिए वो नहीं होती है, तो इस वजह से भी वो घाव नहीं बढ़ता है। ऊपर से अगर शुगर अनकंट्रोल है तो इन्फेक्शन होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। तो कई कारण मिलके जो है डायबिटिक फुट बहुत ही प्रॉब्लमेटिक एक चीज़ है अगर डायबिटीज़ पेशेंट्स में होती है तो। ओके तो आपने कहा कि उन्हें सेंस नहीं होता अगर कोई चोट लग गया है, तो क्या फिर पैर सुन पड़ जाता है एकदम? हाँ, बहुत से मरीज होते हैं जिनका पाँव सुन होता है। जब इनिशियली ये दिक्कत शुरू होती है तो बहुत से लोगों को पाँव में चींटी काटने जैसी सेंसेशन होती है। वो होती है जब कि हमारे पाँव की नसें मरना शुरू कर देती हैं, और जब वो पूरी तरह से उनका डैमेज हो जाता है तो सुनपना आ जाता है। ओके तो ये इशू आई थिंक लोगों को ज़्यादा पता नहीं होगा, ये से हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि डायबिटीज़ पैरों को भी इतना अफेक्ट कर सकता है। बहुत अफेक्ट करती है। अगर मैं दिन में 20 मरीज देखती हूँ शुगर के, तो उनमें से 10 से 12 के पाँव में नसें काम नहीं कर रही होती हैं और उन्हें ये चीज़ का पता भी नहीं होता है। नहीं पता होता है, इसलिए हमें पूछना पड़ता है कि जब आप चलते हैं आपको गर्म ठंडा पता चलता है या नहीं। बहुत से मरीज आप सर्दियों में देखेंगे, हमारे डायबिटिक फुट के केसेस सर्दियों में ज़्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि वो हीटर के आगे पाँव रख के बैठ जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता है कि वो इतना गर्म है कि उनका पाँव जल गया है। क्योंकि उनको गर्म का पता ही नहीं चलता है। तो ये तो बहुत ज़्यादा सीरियस है अगर लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि डायबिटीज़ पैर इतना अफेक्ट कर सकता है। तो हमने इतने सारी चीज़ें डिस्कस की, आप डेली पेशेंट्स देखते हो, आपके पेशेंट्स यूजुअली क्या प्रॉब्लम लेकर के आते हैं कि डायबिटीज़ के कारण उनके कौन सी बॉडी ऑर्गन सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई है? देखिए मोस्ट कॉमन अगर मैं बात करूं, हार्ट की प्रॉब्लम, सेकंड पाँव की प्रॉब्लम, ये दोनों सबसे ज्यादा। तो हार्ट की प्रॉब्लम में क्या लेकर के मोस्टली? या तो हार्ट अटैक की हिस्ट्री है या फिर उनको हार्ट फेलियर की, हार्ट नॉर्मली जितना काम करता है उतना काम नहीं करता है। ये
कॉमन है। उसके अलावा किडनी के पेशेंट भी बहुत आते हैं। और किडनी में क्या इश्यूज रहते हैं फिर? किडनी अफेक्ट हो जाती है तो या तो पेशेंट डायलिसिस पे होते हैं, या फिर ट्रांसप्लांट हुआ होता है किडनी का, या फिर इनिशियल स्टेज जब किडनी डैमेज शुरू होता है वो स्टेज में कई बार हम लोग पिक कर लेते हैं, तो थोड़ा हम लोग उसको कंट्रोल कर पाते हैं। ओके, तो डायबिटीज सिर्फ एक लाइफस्टाइल डिजीज के मतलब लोग समझते हैं कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही नहीं है, बट ये पूरी बॉडी को भी आपको अफेक्ट कर रहा है, आपकी बॉडी के हर एक ऑर्गन को ये इतना बुरी तरह से अफेक्ट कर रहा है। तो डायबिटीज जब एकदम वर्स हो जाए तो क्या कंडीशन आ सकती है? वर्स देखिए, डायबिटीज इटसेल्फ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही है, वो आपके कौन से ऑर्गन को इफेक्ट कर रही है उस पे मैटर करता है। तो अगर मैं बात करूं, पेशेंट सबसे ज़्यादा जो मॉर्बिडिटी जो हम कहते हैं कि आपका लाइफ स्पैन जो कम कर रही है वो है डायबिटीज़। मेन फैक्टर है डायबिटीज़। वो चाहे आपकी किडनी अफेक्ट कर रही है, चाहे वो आपको पैरालिसिस कर रही है, चाहे वो हार्ट अटैक कर रही है। और अगर लेट स्टेज डायबिटीज़ की बात करें टाइप 2 में, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि शुगर का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। क्यों, कभी एकदम से हाई होगी और कभी एकदम से लो हो जाएगी। तो उस स्टेज में हमारे लिए भी शुगर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है पेशेंट्स के लिए, क्योंकि एक इंसुलिन का 1 यूनिट बढ़ाते ही उनका शुगर लो हो जाता है। तो वो स्टेज नहीं आने देना चाहते हैं हम लोग पेशेंट के लिए। तो आपने कहा कि शुगर लो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर बॉडी में ऐसी क्या चीज़ें हो जाती है कि शुगर लो और शुगर हाई हो जाता है? देखिए, जैसा कि लेट स्टेज डायबिटीज़ में पहले मैंने डिस्कस किया था, टाइप 2 में हमें बाद में बॉडी में इंसुलिन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो उस टाइम पे अगर बॉडी में इंसुलिन नहीं है, अगर पेशेंट ने 2 यूनिट इंसुलिन ज़्यादा लगा लिया तो शुगर लो हो सकती है। और शुगर लो होना ज़्यादा हानिकारक होता है शुगर हाई होने से। क्या इसमें वर्स्ट केसेस भी हो सकता है अगर शुगर लो हो गया तो? अगर एकदम शुगर लो हो गया और उसको इमीडिएटली नहीं ट्रीट किया गया तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। डेथ हो सकती है, और सिर्फ लो शुगर के कारण? केवल लो शुगर के कारण। मतलब, और अगर सामने दिख रहा है तो लो शुगर होने के कुछ सिम्टम्स भी बॉडी दे रही होगी? लो शुगर के सिम्टम्स बहुत जल्दी आते हैं पेशेंट को। अचानक से चक्कर, घबराहट, पसीना आना, किसी किसी को केवल सिर दर्द होता है, किसी को लगता है कि उन्हें भूख लग रही है। तो इनमें से कोई भी सिम्टम हो सकता है, और इसलिए हम अपने हर मरीज को बताते हैं कि अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका शुगर लो नहीं होना चाहिए। करेक्ट, नॉर्मल बैलेंस हो वो ठीक है, लो हो गया तो फिर जान भी जा सकती है। और शुगर अगर हाई हो गया तो फिर बॉडी क्या सिम्टम्स देती है? हाई होने पे इनिशियली कभी कभी हम लोग देखते हैं 50 से 60% लोगों को कोई परेशानी नहीं होती है। ज़्यादा हाई होने पे वज़न कम होना, बार बार यूरिन आना, भूख ज़्यादा लगना, वज़न कम होना, आँखों में देखने में दिक्कत होना, इन्फेक्शन होना, बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना, ये कॉमनली कोई भी एक चीज़ हो सकती है इनमें और से। यूरिन इन्फेक्शन कितने टाइम तक अगर बार बार हो रहा है तो समझ जाना चाहिए कि ऐसा नहीं है, कभी कभी यूरिन इन्फेक्शन ठीक ही नहीं होता है। अगर पेशेंट का शुगर बढ़ा हुआ है और उनको यूरिन इन्फेक्शन है, वो ठीक ही नहीं होगा। नहीं तो बार बार, मतलब 2 या 3 बार अगर आपको जल्दी जल्दी यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है तो शुगर अपना टेस्ट कराना चाहिए। तो डॉक्टर, जैसे अगर किसी का हाई शुगर हो गया और लो शुगर हो गया, तो इनमें फिर कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंशन क्या अलग अलग लेने होते हैं या सेम होता है? प्रिवेंशन देखिए, हाई शुगर का कंट्रोल हम कर सकते हैं या तो मेडिसिन या इंसुलिन टाइप 2 डायबिटीज़ में। लो के लिए हम बोलते हैं अगर आपको बाय चांस घर पे आपका शुगर लो हुआ है तो हर समय जो डायबिटीज़ के पेशेंट है उनको अपने साथ कुछ मीठा रखना चाहिए, जिससे कि अगर बाय चांस लो हो तो वो इमीडिएटली उसको खा सकें और अपना शुगर नॉर्मल कर सकें। साथ में अटेंडेंट जो साथ में उनका केयर टेकर है उनको भी ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार पेशेंट बेहोश हो जाता है तो वो नहीं खा सकता है। तो उनको इमीडिएटली आसपास में जो भी नर्सिंग होम है, दूर के हॉस्पिटल में नहीं, पास में जो भी है वहाँ जाके जो भी डॉक्टर है उनको ये बताना है कि इनका शुगर लो हो गया है और इनको इमीडिएटली, क्योंकि उस टाइम आप मुंह से नहीं खिला सकते हैं तो हमें उनको ड्रिप चढ़ानी पड़ती है। ड्रिप के मतलब वहाँ तक की नौबत आ जाती है। हाँ जी। अगर ऐसे है तो फिर आप मीठा खिला सकते हैं। हाँ जी। आपने जैसे इंसुलिन की बात यहाँ पर की, थोड़ा इंसुलिन के इस गेम को समझाइए कि डायबिटीज में इसका क्या रोल है और ये कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, इंसुलिन इज सबसे ज़रूरी चीज़ है डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में। अगर हम टाइप 1 की बात करें तो वो तो बिना इंसुलिन के नहीं रह सकते हैं। टाइप 2 में भी कभी कभी हमें 5 से 6 साल में ही पेशेंट को इंसुलिन शुरू करना पड़ता है। और इंसुलिन बहुत तरीके के होते हैं, ये भी बहुत लोगों को डाउट रहता है। एक डाउट सबसे कॉमन ये होता है कि एक बार इंसुलिन शुरू हो गया तो कभी बंद नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है, लेकिन हाँ,
70% केस में ऐसा हो जाता है कि एक बार आपका इंसुलिन शुरू हुआ तो वो बंद नहीं होता है, लेकिन वो भी रीज़न रहता है उसका, क्योंकि हम इंसुलिन शुरू ही तब कर रहे हैं कि जब आपकी दवाइयाँ नहीं काम कर रही हैं। तो इट इज़ नॉट एन एडिक्शन। वो ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी को उसकी आदत हो गई है, आपकी बॉडी को उसकी ज़रूरत है, क्योंकि आपकी बॉडी में वो नहीं है तो आपको लेना ही पड़ेगा बाहर से। करेक्ट है। अच्छा, डायबिटीज़ अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पर देखें तो लाइफस्टाइल की हमने इतनी सारी चीज़ें बात कर ली, और किस केसेस में, किस सिनेरियो में एकदम वर्स हो सकता है, जान भी जा सकती है। तो जो भी हमारी ऑडियंस अगर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें आगे चलकर डायबिटीज़ ना हो या वो प्री डायबिटिक है, तो कंट्रोल करने के लिए क्या लाइफस्टाइल चेंजेस उन्हें करने चाहिए फिर? देखिए, लाइफस्टाइल चेंजेस में मेन आपको रेगुलर अपना हफ्ते में 5 दिन एटलीस्ट वॉक या किसी भी फॉर्म में फिजिकल एक्टिविटी करना है। वो 30 से 45 मिनट होना चाहिए। और जो मैं 5 दिन की बात कर रही हूँ, वो आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 दिन का गैप आपने एक के पीछे एक दे दिया है। अच्छा, रेस्ट शुड नॉट बी कॉन्जिक्यूटिव। एंड वेट लॉस की जैसे मैंने बात करी, अगर आप 5 to 7% अपना वेट लॉस कर लेते हैं तो वो सफिशिएंट है आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। ओके, तो ये 2 चीज़ें मेजर हैं, और बाकी डाइट चेंजेस आपने बताए ही हैं। तो अगर डायबिटीज़ है किसी को और उन्होंने कंट्रोल नहीं किया बहुत टाइम तक, ऐसे लोग होते हैं, बट वो फिर भी ठीक रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंट्रोल करते हैं, सारे लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं, टाइम से खाना, सोना, एक्सरसाइज, सब कुछ, बट फिर भी उनका पता नहीं क्या हो जाता है कि या तो वो दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाएगी, हार्ट अटैक या पैरालिसिस। तो ये सारी चीज़ें फिर कैसे हो जाती हैं? ये तो देखिए, हम लोग, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि रिस्क हम आपका कम कर सकते हैं अगर आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, शुगर कंट्रोल कर रहे हैं। बट इवन प्री डायबिटिक्स में भी हो जाता है। इवन जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनको भी हार्ट अटैक आता है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि हाई लेवल पे आएगा ही और लो लेवल पे नहीं आएगा। बट जो हमारे पास डेटा है उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ, अगर आपका लो है तो अगर आपको 10% रिस्क था होने का, अगर आप उसको मेंटेन कर रहे हैं तो वो रिस्क आपका 10 से घट के 5 या 4 या 3 हो गया है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो ज़ीरो हो जाए। ओके डॉक्टर, तो आपके पास जितने केसेस आते हैं उसमें सबसे मतलब कॉमन या सबसे ज़्यादा एज ग्रुप कौन सा आता है डायबिटीज़ लेकर के? अब तो मैंने 25 साल में भी डायबिटीज़, 20 साल में भी टाइप 2 डायबिटीज़ देखा है। बट कॉमन एज ग्रुप मैं कहूँगी 30 से 60 का है एट प्रेजेंट। 30 से 60 वो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। मेल में ज़्यादा कॉमन या फीमेल में? दोनों में। तो जैसे हमें ओल्डर पीपल का तो समझ में आता है कि चलो उन्हें बहुत सारी हो जाती है, जो यंगर लोग हैं तो उनमें भी सिर्फ लाइफस्टाइल ही एक फैक्टर है डायबिटीज़ होने का? देखिए, यंगर में क्योंकि उनके फैमिली में है तो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है। प्लस आजकल का जो तरीका है, बैठ के काम करना है, सब कुछ, बाहर वॉक नहीं करनी है, गर्मियों में तो स्पेशली बाहर नहीं निकलते हैं, एसी में बैठे रहते हैं, तो ये सब कारण तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आजकल क्या, जो उनको हार्ट अटैक हुआ है, 3 महीने अपना पूरा खाने पीने का ध्यान रखेंगे, उसके बाद फिर वही खाना शुरू कर देंगे। तो लाइफस्टाइल अगर आप नहीं मॉडिफाई करेंगे तो वो बढ़ेगा ही। करेक्ट। तो डायबिटीज़ अगर हम कंट्रोल ना करें तो बहुत सारी चीज़ें हमें हो सकती हैं, तो कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। टॉप 5 ऐसी चीज़ें जो आप हमारी ऑडियंस को जाने से पहले बताना चाहें कि अगर वो चाहते हैं कि हम अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल में रखें तो आज से वो 5 चीज़ें क्या करें? पहली चीज़, टाइम पे सोइए और टाइम पे उठिए, अर्ली मॉर्निंग, लेट नहीं उठना है। सेकेंड थिंग, अपना उठ के सब रूटीन में अपना एक फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स करेंगे। एक डाइट रूटीन मेंटेन करेंगे जो कि एक हेल्दी डाइट है। एडिक्शंस अवॉइड करेंगे कोई किसी भी फॉर्म में, चाहे वो स्मोकिंग है, अल्कोहल है, टोबैको च्यूइंग है, ये सब अवॉइड करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स। ओके। और अगर वो चाहते हैं कि डायबिटीज़ ना हो उन्हें, तो टॉप 5 चीज़ें जो आज से बंद कर देनी चाहिए? जो जंक फूड, बंद। स्क्रीन टाइम बिल्कुल कम कर देना है। एंड फ्राइड आइटम्स एंड पैक्ड आइटम्स जितना कम खाएंगे उतना बेटर रहेगा। राइट, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। यस, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। और ऑडियंस, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको डायबिटीज़ ना हो, आपकी फ्रेंड और फैमिली सर्कल में किसी को भी डायबिटीज़ ना हो, ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप अगर अपने लाइफस्टाइल में करते हैं तो उससे बहुत हद तक डायबिटीज़ होने के चांसेस आप कम कर सकते हैं। आई होप आपके लिए सेशन इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।